1979 की कोरिया में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है सत्ता, गद्दारी और सैन्य तख्तापलट की, जहां भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। आज हम 12-12 दड़े की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाए हैं। 1979 दक्षिण कोरिया। देश के राष्ट्रपति पार्क चुंग-ही की हत्या हो चुकी है। कोरिया की सत्ता अब अस्थिर है। देश भर में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। सेना में भी 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा संविधान का समर्थन करता है और दूसरा सत्ता की भूख से अंधा हो चुका है। राष्ट्रपति मर चुका है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस अस्थिरता के बीच जनरल चुन डो-वन, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है, एक चुपचाप साजिश रच रहा है। वो देश की कमान अपने हाथों में लेना चाहता है। चुन की तैयारी। चुन अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों को बुलाता है। मीटिंग होती है एक बंद कमरे में। उसमें वो बताता है कि कैसे जनरल जियोंग स्यांगहा को हटाकर वो सत्ता अपने हाथ में लेगा। अगर देश को स्थिरता चाहिए तो उसे एक मजबूत नेता चाहिए, और मैं ही वो नेता हूं। कूप की शुरुआत 12 दिसंबर की रात 9 बजे। चुन का प्लान एक्टिवेट होता है। सैनिकों की टुकड़ी सेउल की ओर रवाना होती है। जनरल जियोंग को पकड़ने के लिए चुन अपने खास दस्ते को भेजता है। जियोंग को पकड़ते हुए एक सीन आता है। ये गैरकानूनी है, तुम देश के खिलाफ जा रहे हो। चुन के सैनिकों को कोई परवाह नहीं। उनका मिशन साफ है, आर्डर फॉलो करो, सवाल मत पूछो। आर्मी के अंदर बगावत की खबर फैलती है। दूसरे हिस्सों में तैनात सेनाएं जब इस कूप की खबर सुनती हैं, तो उनमें बवाल मच जाता है। कोई चुन के साथ है, कोई संविधान के साथ। देश अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, चुन और उसका तानाशाही खेमा, और बाकी देश जो लोकतंत्र में विश्वास करता था। चुन की ताकत बढ़ती है। चुन अब सेउल के मुख्य पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। रेडियो स्टेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सेंटर और आर्मी हेडक्वार्टर्स। वो मीडिया को कंट्रोल करता है और जनता को भ्रमित करने लगता है। पॉलिटिकल चेस। राजनेता चुन से मिलने आते हैं। वो सोचते हैं कि चुन उन्हें सरकार में शामिल करेगा, लेकिन चुन सिर्फ उन्हें मोहरा बनाता है। राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ जरूरत होती है। रेजिस्टेंस एंड प्लानिंग। कुछ सीनियर अफसर चुन के खिलाफ प्लान बनाते हैं, लेकिन चुन हमेशा एक कदम आगे होता है। वो पहले ही उनकी कॉल्स इंटरसेप्ट करवा रहा होता है। द बैटल फॉर सेउल। अब टैंक्स सड़कों पर उतरते हैं। आम नागरिक डरे हुए हैं। मीडिया पर रिपोर्ट आती है, ये आपातकाल नहीं है, लेकिन हालात वैसे ही है। जनरल रो की भूमिका। चुन का सबसे भरोसेमंद दोस्त है जनरल रो टाइवो। वो अपनी यूनिट्स को चुन के समर्थन में मोड़ता है। उनकी एंट्री फिल्म में टर्निंग पॉइंट होती है। रो के आने से अब चुन की ताकत दोगुनी हो गई थी। स्ट्रैटेजिक कैप्चर। चुन बिना गोली चलाए प्रेसिडेंशियल गार्ड की कमान अपने हाथ में लेता है। अब तक वो आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन असल में अब वही देश चला रहा था। द इमोशनल फॉलआउट। जनरल जियोंग के परिवार पर असर दिखाया जाता है। कैसे एक ईमानदार अफसर को सत्ता की भूख ने गिरफ्तार करवा दिया। जनता का गुस्सा दिखाया जाता है। विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। ब्लडशेड एंड सप्रेशन। कुछ जगहों पर विरोध हिंसक हो जाता है। चुन की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है। दर्जनों लोग मारे जाते हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन। अमेरिका और बाकी देश कोरिया की स्थिति को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन चुन उन्हें भी शांत रखने के लिए बातचीत करता है और अपने पक्ष में माहौल बनाता है। चुन बिकम्स प्रेसिडेंट। आखिरकार चुन खुद को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर देता है। चुनावों को नजरअंदाज करके वो अपने लोगों को सत्ता में बिठाता है। लेगेसी एंड आफ्टरमैथ। कुछ सालों बाद चुन को भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की वापसी होती है, लेकिन 12.12 की वो रात कोरिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी होती है। ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं थी, ये एक देश के आत्मसम्मान और उसकी जनता की आवाज की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।